उस लिस्ट वाली जाति का प्रमाण पत्र होगा तो उसे नौकरी मिलेगी। अगर बाबा साहब की बात नहीं मानी होगी तो उस लिस्ट में जो तुम्हारा नाम अगर नहीं है तो तुम्हें नौकरी, किसका एहसान है ये? बाबा साहब का। बाबा साहब आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने फिर क्या कहा? ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे लिए मैंने नौकरी की व्यवस्था कर दी है, तो समाज के प्रमाण पत्र की वजह से तुम्हारी नौकरी लग गई है, तो तुम्हें क्या मिल गया? 3 चीजें मिली। टाइम मिल गया, 10:30 बजे नौकरी पे जाना है, 5:30 बजे आना है। मजदूर का कोई टाइम होता है? नहीं होता। तो जो टाइम मिला है वो बाबा साहब की व्यवस्था की वजह से मिला है। फिर टैलेंट, यानी कुछ दिमाग मिल गया है, कुछ बुद्धि मिल गई है। और तीसरी बात, ट्रेजरी, पैसा मिल गया। हर महीने समाज की प्रमाण पत्र की वजह से हर महीने मेरे खाते में गड्डी आती है, मेरा भला होता है। मैं अपने परिवार के लिए सोचता हूं। जिनका प्रमाण पत्र लगाया है जिस समाज का, उसके लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। किनके लिए? जिनकी कभी एक तारीख नहीं आती। पप्पू की कभी एक तारीख नहीं आई, आप लोगों की कभी एक तारीख नहीं आई। तो बाबा साहब कहते हैं समाज को वापस करो। जिनकी नौकरी लग गई है उन लोगों को बाबा साहब कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी, समाज को वापस करो। तब मेरे भेजे का ढक्कन खुला कि समाज को वापस करना है। तो मैंने फिर यहां मीटिंग शुरू की। जब मैं शाहनगर में 1996 में पदस्थ था, 95 में मेरी यहां पोस्टिंग हुई थी गुनौर में। 3 दिन यहां रहा, इसके बाद मैं शाहनगर चला गया। और वहां जाने के बाद तब पता लगा कि भाई बाबा साहब का मूवमेंट का काम करना है। और जब बाबा साहब का मूवमेंट का काम करने की बारी आई तो मंत्री उस समय मुकेश नायक थे। बोले तुम सब कुछ करो, लेकिन ये लोगों के बीच में जाकर के इनको जगाने का काम मत करो। अगर तुमने जगाने का काम किया तो तुम्हारा यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने कहा मंत्री जी, बड़ी मुश्किल से मेरे भेजे का ढक्कन खुला है और आप कहते हैं कि ढक्कन दोबारा बंद कर लें। अरे मेरे भेजे का ढक्कन खुल गया है और अब ये ढक्कन खुल गया है तो ये पेन चलना बंद नहीं करेगा। ये गांव-गांव जाएगा, महिंद्रा में जाएगा, सिमरिया में जाएगा, श्यामगिरी जाएगा, कलदा भी जाएगा, बिसानी भी जाएगा, शाहनगर भी जाएगा, और जरूरत पड़ी तो गुनौर भी आएगा, अमानगंज भी आएगा, सलेहा भी जाएगा। हमने सलेहा में भी कार्यक्रम किए हैं, पूरे पन्ना में घूम करके कार्य। और मालूम है फिर क्या हुआ? जब मैंने ऐसे काम करना शुरू कर दिए, समाज को जगाना शुरू कर दिया, तो 26 साल की नौकरी में 32 ट्रांसफर हुए। कितने हुए? 32 ट्रांसफर हुए। और 32 ट्रांसफर हुए तो आप सोच सकते हैं क्यों हुए। लोग ये कहते थे, नेता ये कहते थे, साहब आप अधिकारी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको जगाने का काम बंद कर दो। मैंने कहा जिनको जगाने के लिए मेरे मसीहा ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तब भी ये नहीं जग पाए हैं। लेकिन मैंने भी संकल्प लिया है कि जब मेरे मसीहा ने पूरी जिंदगी लगा दी तो जिंदगी तो मेरी परिवार के लिए है, लेकिन शेष बची जिंदगी है, जितना भी बचा है मैं समाज के लिए लगाने का काम करूंगा। और साथियों, फिर मुझे समझ में आई, तब तक मैं डिप्टी कमिश्नर बन गया। और डिप्टी कमिश्नर बन गया तो 1 सवा लाख रुपये महीने के मिलते थे। भर्ती करना शुरू किया नौकरी की, मास्टर बनाना शुरू किया, सेक्रेटरी बनाना शुरू की। सेक्रेटरी समझते हैं आप लोग? सेक्रेटरी बनाया, जीआरएस बनाया, मास्टर बनाया, पहले शिक्षाकर्मी बनते थे वो बनाया। बाद में पता लगा कि मैं अपने समाज का भला करने लायक बन गया, लेकिन पहले ही विधायक के यहां से, मंत्री के यहां से सूची आ जाती थी, इनकी नौकरी पहले लगाओ, चाहे नंबर में आए या नहीं आए तुम्हें लगाना पड़ेगी। मैंने तब समझा कि यार असली ताकत तो सत्ता में होती है, डिप्टी कमिश्नर में कोई ताकत नहीं होती। और